हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग या फिर कह सकते हो श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है? श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। 1 मिनट में कितनी बार सांस को अंदर बाहर कर सकते हो? करते हैं तो 18 से 20 बार। ये जब आप एक्सरसाइज करते हो या मेहनत का काम करते हो या फिर दौड़ भाग करते हो तो उस वक्त ये रेट बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? लगभग ये 20 से 25 बार हो जाता है 1 मिनट में। ठीक, अब ये होता क्या है? श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया 2 प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। एक होती है निःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन। एक बार सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना, 2 प्रक्रियाएं होती हैं इनमें। निःश्वसन को इनहेलेशन कहा जाता है और निःश्वसन को क्या कहा जाता है? एक्सहेलेशन कहा जाता है। सांस को बाहर निकालना एक्सहेलेशन, सांस को अंदर लेना इनहेलेशन। अब देखिए इसमें होता क्या है? इनहेलेशन में होता क्या है? तो इनहेलेशन में एक चीज होती है कि जब ये आपका लंग्स है, जैसे ही आप सांस को अंदर लेते हो तो लंग्स फूलना चालू हो जाता है। मतलब इसका जो आयतन हो जाता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है, पसलियां क्या होने लगती है? जो पसलियों की मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ने लगती है। और क्या होता है कि ये जो डायफ्राम पट्टी है इस तरीके से होती है, ये बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है। अब एक चीज और भी होता है कि वक्षस्थल भी फूल जाता है। वक्षस्थल फूल जाता है, फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। और क्या होता है? डायफ्राम पट्टी बेंड हो जाती है। अब देखिए जब सांस लेते हो तो सांस लेना तो ठीक है, सांस ले रहे हो, लेकिन ये सांस को निकालने की प्रक्रिया कौन करता है? तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? डायफ्राम। डायफ्राम अगर ना हो तो सांस लेकर के आप ऐसे सिकुड़ के पड़े रहोगे। ठीक है, सांस बाहर नहीं निकलेगी। ये डायफ्राम क्या करती है? ये डायफ्राम फेफड़े को बाहर की ओर धक्का देती, मतलब कि क्या कह सकते हैं, फेफड़े को नहीं बाहर की ओर धक्का देती, सांस को बाहर की ओर धक्का देती है, जिसके कारण क्या होता है? इजीली फेफड़े को पुश करती है, जिसके कारण आसानी से सांस क्या हो जाती है? बाहर निकल आती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है या फिर कह सकते हो इन एक्सहेलेशन कहलाती है।